नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, ऊर्जा मंत्री ने किया जयपुर डिस्कॉम के केंद्रीकृत कॉल सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण। साथ ही इधर आप देख रहे हैं जलदाय मंत्री ने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं राजस्थान में बहुत तेज गर्मी अभी पड़ रही है और गर्मी से होने वाली जो परेशानियां हैं, जैसे कि बिजली पानी, ये सभी को उपलब्ध हो सके। हेडलाइन भी आप देख रहे हैं, बिजली पानी मिले बिना परेशानी। इसको पूरा करने के लिए, यानी सभी को बिजली मिले, सभी को पानी मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिले, इसके लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। और इससे संबंधित जो भी मंत्री या जो भी अधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। जैसे आगे हम देख रहे हैं, राज्य स्तर से सभी जिलों के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए। ये हीट वेव प्रबंधन के लिए चिकित्सा विभाग के कदम है। यानी अगर लू की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए, सभी जिलों के लिए एक प्रभारी अधिकारी एक एक जिले के लिए नियुक्त किया है। राज्य स्तर से भेजे जा रहे हैं और इनका काम केवल उस जिले में संबंधित जो भी हीट वेव का प्रबंधन है वो देखना है। स्थानीय निकाय कार्यों में लाएं तेजी, शासन सचिव ने ऐसा कहा। साथ ही कहा गया है कि 15 जून से पहले हों वर्षा ऋतु की सभी तैयारियां, जैसे कि शहरों में नालों की सफाई वगैरह, ये सब काम 15 जून से पहले किए जाने चाहिए। सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। अगली जानकारी, निरीक्षण, फीडबैक और निर्देश, जिलों के दौरे पर प्रभारी सचिव। तो ये वही जानकारी है जो चिकित्सा विभाग ने सभी जिलों के लिए एक एक प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। तो वो प्रभारी सचिव अपने अपने संबंधित जिलों में पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस फोटोग्राफ में आप वही देख रहे हैं। अब इसमें आज पूरी न्यूज में हमारे काम की जानकारी एक ही थी, हीट वेव प्रबंधन। इससे पहले की जो न्यूज है, यानी कि लगातार जो चर्चा चल रही है, और वो चर्चा क्या है, आगामी मानसून सीजन को देखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो हम उनको भी आज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हीट वेव प्रबंधन हेतु प्रयास, दूसरा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम, तीसरा खनन विभाग का वृक्षारोपण कार्यक्रम, और चौथा वृक्षारोपण से संबंधित हरिवन वृक्षारोपण अभियान। यानी वर्षा ऋतु आने से पहले जो तैयारियां चल रही हैं, उनमें एक तैयारी ये भी है कि वृक्षारोपण की तैयारियां की जाए। शुरुआत सबसे पहले हीट वेव प्रबंधन। तो भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तत्परता दिखाई और इसके लिए अलग अलग जिलों में कुछ प्रभारी नियुक्त किए। साथ ही अलग अलग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी संबंधित क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान हमने देखा कि ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने जयपुर डिस्कॉम के केंद्रीकृत कॉल सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों का निवारण करने हेतु निर्देश दिए। ऐसे ही जलदाय मंत्री ने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीपसर, इनके निर्देश पर सभी जिलों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब ये प्रभारी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में गए, अपने अपने जिले में गए और इन्होंने मैनेजमेंट देखा, वहाँ की हीट वेव से संबंधित जो मैनेजमेंट है वो कैसे काम कर रहा है। इसके लिए अस्पतालों में भी हीट वेव प्रबंधन सुनिश्चित किया गया। अगली जानकारी है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी कि फॉरेस्ट के बाहर प्लांटिंग करना, पौधारोपण करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। एक तो है जंगल का क्षेत्र। इस कार्यक्रम में जो जंगल का क्षेत्र है, जो घोषित वन क्षेत्र है, उसमें नहीं बल्कि उसके बाहर, जैसे शहरों के कुछ क्षेत्रों में, गांव के आसपास के कुछ क्षेत्रों में, वहां पौधारोपण किया जाएगा। राजस्थान सरकार का वन विभाग इस कार्यक्रम को संचालित करेगा। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था जब, तो 2024-25 में, यानी कि शुरू हुआ था 2023-24 में, तब 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अब इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। अब ये पौधे कौन लगाएगा? तो आम जनता, एनजीओ, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं सभी लगाएंगी और ये पौधे तैयार किए जाएंगे प्रदेश की 552 नर्सरीज में। वृक्षारोपण से संबंधित अगला अभियान है खनन विभाग का। खनन विभाग के पास भी काफी बड़ी मात्रा में जमीन है, इसलिए खनन विभाग ने कार्यक्रम शुरू किया कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए खनन विभाग के अधीन जो जमीन है, चाहे उनकी खनन क्षेत्र है यानी कि खाने हैं, या फिर उनके जो विभाग हैं, उनके कार्यालय हैं, इन सभी में वृक्षारोपण किया जाए। इसके लिए एक लक्ष्य रखा गया कि इस मानसून सीजन में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
कोशिश की जाएगी कि पौधे सभी छायादार या फिर फलदार पौधों के हों और इसके लिए जो विभागीय कार्यालय है वहां एक एक अधिकारी को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी जाएगी। वृक्षारोपण से संबंधित तीसरा कार्यक्रम जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का है, जिसका नाम है हरिवन वृक्षारोपण अभियान। इस कार्यक्रम में जो चिकित्सा संस्थान है वहां 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम संचालित होगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। हमने देखा खनन विभाग द्वारा 5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि चिकित्सा विभाग द्वारा 1 लाख, क्योंकि खनन विभाग के पास काफी बड़ी मात्रा में जमीन है, खनन विभाग के जो अधीन आती है, जैसे कि माइनिंग साइट्स वगैरह, जबकि चिकित्सा विभाग केवल अपनी चिकित्सा संस्थानों में ही पौधे लगा सकता है। तो इसका लक्ष्य है 1 लाख पौधे लगाना। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या इससे निचले स्तर का चिकित्सा संस्थान है तो वहां 5 पौधे लगाए जाएंगे, और यदि इससे ऊंचे स्तर का चिकित्सा संस्थान है तब वहां 10 पौधे लगाए जाएंगे। इस तरह से प्रदेश में कुल 1 लाख पौधे लगाएगा चिकित्सा विभाग। साथ ही 5 वर्ष तक इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी संबंधित चिकित्सा संस्थान की होगी जहां ये पौधे लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 11 चिकित्सा संस्थानों को हरिवन मित्र राज्य स्तरीय सम्मान भी दिया जाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न, चिकित्सा विभाग का हरिवन वृक्षारोपण अभियान कब संचालित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 1 जून से 30 जून, 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 अगस्त या फिर 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2024। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।